इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम की एक नई सीरीज जिसमें हम लॉगरिथम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज लेक्चर नंबर 1 में हम इससे दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। यस, इसके बारे में जानेंगे आखिर लॉग है कौन, इसके सॉल्व कैसे किया जाता है, पढ़ते कैसे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एनसीईआरटी में लॉगरिथम नाम से कोई भी अलग से चैप्टर नहीं है, बट जेई में किसी भी चैप्टर में लॉग को वो एंटर करा देते हैं, इसलिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू रीड, इसको आखिर पढ़ते कैसे हैं। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, लॉग बी ए, कुछ लॉग ए बी, समथिंग समथिंग कुछ पढ़ते हैं, पर आज हम इसका सही तरीका सीखेंगे। वो क्या है, हम पढ़ेंगे लॉग, दिस इज लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है वो भी अभी हम बात करने वाले हैं। पर पहले एक बार मैं और रिपीट करना चाहता हूँ, क्या है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो चलो ऐसा क्यों है हम बात करते हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, लॉग ऑफ ए टू द बेस 2 कैसे पढ़ेंगे हम, लॉग ऑफ ए टू द बेस 2। तो ये बेस 2 क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है कि लॉग एक्चुअल में क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि मेरा 8 आ जाए, वो मेरा आंसर होगा। तो बताओ 2 की पावर में कितना लगाऊं कि 8 आ जाए। तो यहाँ 2 की पावर हम बोलेंगे सर 3 लगाने पर मुझे 8 मिल जाएगा। इसका मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, 3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने 8 को क्या लिखा था, 2 पावर 3 लिखा था। तो सिंस ये 2 क्या काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये जो बेस है ना, वो सिंपल ये बताता है कि किसकी पावर हमें आंसर में देना है। मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस 2 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने बात किया कि 2 का पावर हम कितना लगाएं कि 8 आ जाए, तो हम बोलेंगे 2 की पावर 3 लगाने पर 8 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये सिंपल सा लॉग होता है। चलो और क्वेश्चन से हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है अगेन, अब हमें बोला है लॉग ऑफ 18 टू द बेस 3। तो फिर से हम बोलेंगे 3 की पावर कितना लगाएं कि 18 आ जाए, तो आंसर क्या दोगे बताओ। हम बोलेंगे 4, कि 3 की पावर 4 81 होता है। कितना होता है 81, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 एंड 3 पावर 4 कितना हो गया 81। और क्वेश्चन करते हैं, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4, 4 की कितनी पावर लगाएं कि 64 आ जाए, तो आप आंसर दोगे कितना 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आंसर हमारा आ जाएगा। तो आई होप इससे कंफर्टेबल हो गए आप। चलो और आगे देखते हैं हम। अब अगेन लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, क्या आंसर आएगा, तो हम बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ये लॉग बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, हम इसको समझते हैं, बट हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि लॉग को हमें सही से पढ़ाया नहीं जाता। तो एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, आखिर लॉग को हम पढ़ते ही क्यों हैं, आखिर ये लॉग होता क्या है। तो आप लोग बताओ, लॉग क्या होता है। लॉग इज अ मैथमेटिकल टूल। क्या है लॉग, लॉग एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा स्क्रू ड्राइवर होता है ना, रिंच होती है। तो उसका पर्पस क्या होता है कि रिंच है, कुछ बोल्ट फंस गया है, देन उसको रिंच की हेल्प से हम आसानी से उसको खोल पाते हैं। क्योंकि स्क्रू को टाइट करना है तो स्क्रू ड्राइवर का हम यूज कर पाते हैं। हम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जितना आसानी से हम स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, टूल्स बोला जाता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में काफ़ी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, हार्ड हो जाती हैं। उन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, और उसमें से एक मैथमेटिकल टूल क्या है, लॉगरिथम। लॉगरिथम वो मैथमेटिकल टूल है। अब बोलोगे सर इसको हम यूज करेंगे क्या, अभी जेई में हम केवल टूल का यूज अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल यूज आपका आएगा कहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, तो चलिए हम आगे लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर हम इसको धीरे 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 और डिटेल में जानना शुरू करते हैं।